हेलो वीवर्स, आज हम अपने हैप्पी किचन में एक ऐसी बर्फ़ी बनाएंगे जिसको तो खा के आप लोग खुश हो जाएंगे। तो देखिए कितनी बेहतरीन बर्फ़ी है, कोई कह नहीं सकता है कि हलवाई की बनाई हुई नहीं है। इसको भी आप अपने घर में आराम से बना सकते हैं। इसको बनाने का तरीका मैं आपको बहुत आसानी से बताऊंगी। और ये बर्फ़ी आप घर पे बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। आप भी खुद भी खाइए और बहुत बढ़िया बर्फ़ी बनती है। इसमें ज़्यादा कोई खर्च भी नहीं होता है और बढ़िया से बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए, अब हमने इसके लिए 1 किलो शकरकंद ले ली है। देखिए इस तरह से हमारे पास शकरकंद है, थोड़ी मोटी भी हैं और थोड़ी सी पतली भी हैं। तो हम इसको अच्छे से धोने के बाद इसको छील के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। लेकिन आप जो है जब शकरकंद छीलें तो छीलने के बाद डायरेक्ट पानी में डालें। अगर आपने पानी नहीं डाला तो शकरकंद काली पड़ जाएगी। इसमें आयरन बहुत सारा होता है, इसलिए फ़ौरन ये काली हो जाती है। तो आप जब भी छीलें और काट के इसको डायरेक्ट पानी में डाल के रखें। तो इस तरह से हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इस सारे टुकड़ों को, सारी शकरकंद को कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। और कुकर में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसमें सिर्फ 1 कप पानी डालेंगे नाप के। ज़्यादा पानी हमको नहीं डालना है कि वो बचे और उसको फेंकना पड़े, क्योंकि शकरकंद की मिठास पानी में आ जाती है तो वो बेकार हो जाएगा। इसलिए 1 कप पानी रखा है। और ये मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है। 1 सीटी आने तक हमको हाई फ्लेम में उबालना है। जब 1 सीटी आ जाएगी तो गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे। इसको 5 से 7 मिनट तक इसको लो फ्लेम में पकने देंगे। तो देखिए हमारी शकरकंद उबल चुकी है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं बचा है। जितना पानी हमने डाला था उतना ही पानी में उबल गई है। और हम इस तरह से इसको अब पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। लेकिन कुकर में नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने इसको परात में निकाल लिया है। शकरकंद को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े पहले हम छुरी से कर देंगे। उसके बाद फिर पोटैटो मैशर की मदद से हम इसको एकदम फाइन पेस्ट तैयार करेंगे इसका। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप जो है बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनाइए और बड़े बर्तन में ही निकाल के इसको इस तरह से मैश कीजिए। और ये बड़ी शकरकंद लेने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें रेशे नहीं होते हैं, इसलिए आप कोशिश करके बड़ी शकरकंद ही लीजिएगा। छोटी छोटी शकरकंद में रेशे बहुत ज़्यादा होते हैं तो फिर वो दिक्कत होती है निकालने में। देखिए इस तरह से हमारा पेस्ट जो है बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट है, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है, हमने तैयार कर लिया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब हम इसमें हमने 50 ग्राम नारियल का बुरादा ले लिया है। अब हम इसको पहले इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको ड्राई रोस्ट करने के बाद फिर हम आगे का काम करेंगे। ये हमने डाल दिया है, इसको हमें मीडियम टू लो फ्लेम में भूनना है। इसमें घी तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसको भूनना ज़रूरी है, इसका मॉइस्चर भी निकल जाएगा और इसका जो टेस्ट है वो भी अच्छा हो जाएगा। नारियल का कच्चापन निकल जाता है तो उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, इसलिए हम इसको भून के रख लेंगे। इस तरह से हल्का सा कलर चेंज होगा, बस हम इसको निकाल लेंगे। बहुत डार्क कलर हमको नहीं लेना है नारियल का। तो देखिए हमारे नारियल का कलर बदलना शुरू हो गया है। बस 2 मिनट के अंदर हम इसको निकाल लेंगे। हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है क्योंकि बहुत जल्दी कलर डार्क होता है इसका। अब कढ़ाई हमारी गर्म है, उसमें ही जो हमको कलर चाहिए उसमें ही आ जाएगा। देखिए बस हमको इतना ही डार्क कलर चाहिए। नारियल हमारा भुन चुका है, हमने निकाल लिया है इसको। तो चलिए अब हम पेस्ट अपना तैयार करते हैं। अब हमने कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाला है, बड़ा चम्मच था हमारे पास, उसमें घी डाल दिया है। हमको घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है, घी हमको थोड़ा ही रखना है, लेकिन थोड़ा सा डालेंगे। उसके बाद जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा है वो हम डाल देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम में ही हमको इसका पेस्ट को भूनना है। और ये हमने पेस्ट डालने के बाद जो नारियल का बुरादा भून के रखा था वो भी हम डाल देंगे साथ में। और फिर हम इसको भूनेंगे। हमको गैस की फ्लेम को हाई नहीं रखनी है, अगर हम हाई रखेंगे तो वो नीचे कढ़ाई में चिपकने लगेगा और टेक्सचर उसका ख़राब हो जाएगा पेस्ट का। तो इसलिए हमको इस तरह से हाई, या तो आप मीडियम फ्लेम में भूनें या लो में रखें, लेकिन खूब अच्छे से इसको भून लें। भूनने में कमी नहीं रहनी चाहिए, अगर भूनने में कमी रखा है तो टेस्ट में कमी आ जाएगी, इसलिए आप इसको खूब अच्छे से भूनें। हमने नारियल इसलिए डाल दिया था कि ये नारियल हमारा सॉफ्ट हो जाएगा।
देखिए अब इस स्टेज पे हमने चीनी डाल दी। हमने चीनी करीब 150 ग्राम डाली है, क्योंकि शकरकंद भी मीठी होती है और हमको बहुत ज़्यादा मीठी नहीं चाहिए थी बर्फ़ी। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप जो है थोड़ा सा बढ़ा दीजिए चीनी को। और ये हमने 250 ग्राम खोया लिया है। अभी हम खोए को भी डाल देंगे ताकि ये खोया जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए पेस्ट के साथ। हमने इस तरह से हाथ से मसल कर डाला है। अगर आप ग्रेट करके डालना चाहें तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। यह भी मेल्ट हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा अलग से। इस तरह से हमको काफ़ी देर भूनना है। और ये हमने 1 पिंच के करीब फूड कलर डाल दिया है। ये येलो फूड कलर है जो हम लड्डू में इस्तेमाल करते हैं, वही फूड कलर है। अब हमने इसको डाल दिया है और डालने के बाद हम बढ़िया सा इसकी भुनाई करेंगे। ये हमने 1/4 चम्मच हरी इलायची का पाउडर डाला है। हमें सारी चीज़ों को मिक्स करके बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई में कमी मत करिएगा, एक बार फिर मैं कह रही हूँ। अगर आपने भुनाई में कमी कर दिया तो आपकी बर्फ़ी में वो टेस्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। ये बर्फ़ी इतनी बेहतरीन बनती है कि खाने वाले को पता नहीं चलता है कि ये हलवाई ने बनाई है या घर में बनी है, और ये किस चीज़ की बनी है ये भी नहीं समझ में आता है। तो आप बढ़िया सी भुनाई करिए और अच्छे से अपने घर में बेहतरीन बर्फ़ी बनाइए। और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है, अगर अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको अपने लव वंस के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। आप अपना फीडबैक देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे और आप जो है वीडियो देखते रहें। तो देखिए अब हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब हमने थाली में थोड़ा सा घी से हमने ग्रीस किया है। इस तरह से हमको ग्रीस कर लेना है ताकि जब हम बर्फ़ी को उठाएं जमाने के बाद तो वो आसानी से निकल सके। इस तरह से ग्रीस हमको चारों तरफ करना है, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से भी ले लेना है। और अब चलिए हम पेस्ट को अपने थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसका टेक्सचर हमने रखा है। ये अभी ठंडा होने के बाद और ज़्यादा टाइट हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमको पूरी थाली में अपना पेस्ट को डाल देना है और ये चम्मच की मदद से हमने इसको पूरे में फैला दिया है। और इस तरह से आप जो है बिल्कुल इसको सेट कर दीजिए। पहले सेट करने के बाद फिर हम आगे का काम करेंगे। देखिए कितना अच्छा सा बढ़िया सेट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई परेशानी नहीं, बड़ी आसानी से हो जाता है। अब हमने थोड़े से नट्स लिए हैं, इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। हम बर्फ़ी बना रहे हैं तो हम कोई कमी नहीं करेंगे, हम नट्स भी डालेंगे, हम आगे और भी चीज़ें लगाएंगे ताकि देखने वाला ये समझ नहीं पाएगा कि घर की बनी है या ख़रीदी हुई बर्फ़ी है। तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसानी से बनती है। इसको बनाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बच्चे हमारे शकरकंद नहीं खाते हैं तो वो इसी बहाने शकरकंद भी खा लेंगे और हमको तसल्ली रहेगी कि हमने अपने बच्चों को कुछ अच्छा खिलाया है। इसलिए आप बनाइए घर में। देखिए इस तरह से हमको चम्मच से इसको भी दबा देना है ताकि ये जो है अच्छे से चिपक जाए हमारे नट्स, और जब हम बर्फ़ी के टुकड़े को उठाएं तो वो गिरे नहीं। अब हमने चांदी का वर्क निकाला है और चांदी का वर्क देखिए थोड़ा सा हम लगा देंगे। इस तरह से हमको पूरे में चांदी का वर्क लगा देना है ताकि देखने में अच्छी लगे। क्योंकि खाना जब हम खाते हैं तो उससे पहले हमको जब देखते हैं तो वो खाने का मन करना चाहिए, ऐसा खाना हो। तो देखिए कितना बढ़िया सा लग रहा है, लग रही है ना हलवाई जैसी बर्फ़ी। तो अब हम इसको कट कर देंगे और कट करने के बाद हम इसको रख देंगे सेट होने के लिए। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी फिर हम इसको निकालेंगे। तो देखिए हमको 1 से 1.5 घंटा हो गया है रख के। बर्फ़ी हमारी सेट होना शुरू हो गई, हल्की सी अभी गीली है, गरम है, सॉरी।
तो फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एक पीस निकाल के, अभी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई है। देखिए कितनी बढ़िया सी बर्फ़ी बनके तैयार हो गई है। मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया सी आया है। देखिए है ना हलवाई जैसी। तो इसको बनाना बहुत आसान है, आप बनाइए, एंजॉय कीजिए, अपने बच्चों को खिलाइए। थैंक